जिन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा ना, उन लोगों के लिए मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। देखा है पिक्चर? पिक्चर में एक सूट पहनकर बैठी हुई है अम्मी और एक सूट पहनकर बैठी हुई है डॉटर खाला। क्या किसी भी एंगल से जो डॉटर खाला ने सूट पहना हुआ है, ये आपको लगता है कि किसी सेलिब्रेशन के लिए या फिर बाहर पहनकर जाने के लिए, जहां और भी इतने सारे लोग थे जो वहां पर सेलिब्रेशन में लकी ड्रॉ में आए हुए थे, जो कि चालू के द्वारा बुलाए गए थे? क्या आपको लगता है कि ये अप टू द मार्क था? इतना हल्का सा लाइट सा कलर, उसका मैला कुचैला सा, मतलब इतने अच्छे अच्छे नए सूट उन्होंने दिए हैं, नए बनवाए हैं, तो क्या एक भी सूट खाला के लिए ऐसा नहीं लाया जा सकता था जो खाला उसमें जो है ऐसे ना दिखे कि जैसे वाकई में एक मेड हो? घर में जो काम करने वाली मेड आती है ना, वो भी, परवीन भी इनसे ज़्यादा अच्छा वो सूट पहनती है जो आज का सूट है। मैं सिर्फ आज का जो ये सूट पहनी हुई है, जिस ओकेशन पर पहनी हुई है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये चालू का सूट होगा, मे भी शायद होगा पुराना, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इनकी भाभी का सूट है, क्योंकि उनको ही बड़ा डिज़ाइनर बनने का शौक है। आगे लेस लगी हुई, बीच में भी लेस लगी हुई, और इस तरह से जो ये जिस तरह का ये आर्टिकल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली इनकी भाभी का, क्योंकि प्लाजो पहनने का शौक उन्हीं को, ये प्लाजो और वट जो भी बॉटम है इसके नीचे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर घर में ये सूट पहना हुआ है तो घर के हिसाब से भी, क्योंकि इनके तो व्लॉग शूट होते हैं, इनको तो सूट से कुछ ज्यादा ही क्रेज है। और जितने चालू अपनी ने जंबो भर भर के और बार बार गा गा के ये कह रही है कि खाला पे इतने सारे कपड़े हैं, खाला को कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, तो उसके हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है। इस सूट को निकाल क्यों नहीं देती हैं? क्यों ऐसे कपड़े पहने हुए हैं कि कोई आजकल कोई हेल्पर अगर घर पर आती है, हाउस हेल्प आती है, वो भी ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती है जो ये पहन कर आई हैं। चलो ये हो गई खाला के सूट की भारी, ना कलर अच्छा है, ना डिज़ाइन अच्छा है, फीका लग रहा है, प्लस मैला कुचैला लग रहा है, प्लस बहुत पुराना लग रहा है। और अगर वही बात की जाए तो अम्मी का सूट, अम्मी ने जो सूट पहन रखा है इसको बोलते हैं ओपाड़ा सिल्क, प्लस इस पे गोटा पत्ती का वर्क हो रहा है, प्लस उस पर जो दुपट्टा है वो प्योर का है। जो दुपट्टा है ना, वही 400 से 450 रुपए के बीच का प्लेन दुपट्टा आता है व्हाइट कलर का, जिसको डाई कराया गया है। और डाई कराने में आप मिनिमम 100 रुपये ले लीजिए, और कम से कम 250 रुपये के करीब की वो लेस आई होगी जो इस पर लेस लगाई गई है। वो आप देख रहे हो ना, ये समोसा वाली लेस लगाई हुई है। क्योंकि कपड़ों की जानकारी मुझे बहुत है, क्योंकि मेरा भी काम, हाँ मैडम से थोड़ा अच्छी डिज़ाइनर हूँ, हाँ मैंने, मगर कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा डिज़ाइन करूँगी, मैं वैसा डिज़ाइन करूँगी। मैं खुद के लिए और सिर्फ अपनी बेटी के लिए डिज़ाइन करती हूँ, ना कि मैं पूरे ज़माने के लिए करूँ और खिल्ली उड़वाऊँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो आज तक के जो अच्छे होते हैं, अच्छे फंक्शन में पहने जाते हैं, सब तारीफ करते हैं कि हाँ डिज़ाइनिंग जो की गई है अच्छी की गई है। उसकी फिर चाहे रील लेना हो, कैन कैन लेना हो, फिर उसका लाइनिंग लेनी हो, उसमें लेस लेना हो, उस पर दुपट्टा मैच करना हो, क्या ड्रेस बनानी है, किस तरह का फैब्रिक लेना है, वो सब डिटेलिंग में सारे काम मैं खुद करती हूँ। सारी चीज़ें मैं ला कर देती हूँ। मेरे एक भाई हैं, मेरे मतलब मेरे मायके में, मोहल्ले में, जो मेरा ये सारा काम, मुझे जैसे मैं डिज़ाइन बनाती हूँ एग्जैक्टली वो वैसे ही उतार कर दे देते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन है, आपको मेरे नए पुराने व्लॉग्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो शादी ब्याह पार्टीज में मैं पहनती हूँ वो ज़्यादातर मेरे खुद के डिज़ाइन किए हुए होते हैं, तो इसलिए मुझे कपड़ों के बारे में जानकारी बहुत है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर नहीं भी है, चलो माना मैंने कि आप लोग बहुत सारे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं होगी, बट इतना तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि क्या ये जो डॉटर खाला कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं, क्या ये अप टू द मार्क था बाहर जाने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, चाहे वो छोटा सा ही सही। और वहां जो इतनी सारी ऑडियंस आई हुई थी, जो हमारा नजरिया कह रहा है, क्या उनका नजरिया नहीं कह रहा होगा कि जितनी टिप टॉप बनकर इनकी अम्मी आई है, जितनी टिप टॉप बन के वो खुद से गई है सिल्क का सूट पहन के, और खाला को इस तरह के कपड़े पहनाकर लेकर गई है? क्या जरूरत थी? क्या इनके कपड़े चेंज नहीं करवाए जा सकते थे? या जानबूझकर उसको ये दिखाने के लिए कि तुम नौकरानी ही हो तो उतनी ही लगो? क्योंकि पता है, चालू को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी अपने आप को, थोड़ा सा भी अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी करती है ना, हल्का फुल्का मेकअप हो या फिर अच्छे से कपड़े हों, तो चालू की जल जाती है। वो इतनी जलनखोर औरत है कि खाला तक से भी जलती है। आपको याद होगा ना, मुदाहा में ईद आई थी और नायरा का ड्रेस पहनी थी और हल्का सा थोड़ा सा फेस पर जो है कुछ लगाया था, और खाला भाई कितनी अच्छी लग रही थी कि ये चालू से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, और जल भुन गई थी। कैसे कहती, ओए होए नायरा कट डॉटर खाला, तो चिढ़ गई भाई साहब, चिढ़ गई ये औरत। तो इसे हो सकता है जलन की वजह से कि ज़्यादा अच्छी ना दिखें, सुंदर ना दिखें, कम वाली कम दिखेंगी अगर मैं इनको सजा बजा के या अच्छे कपड़े पहना कर लेकर जाऊंगी। तो क्या ये चालू चालू का चालाकी का माइंड था, या उसको इतनी बुद्धि नहीं थी बिल्कुल कि वो बाहर लेकर जा रही है तो उसके हिसाब से कपड़े पहना कर लेकर जाए खाला को?
मुझे तो ये देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और कहीं ना कहीं अब खाला को भी ये सारी चीज़ें बुरी लगने लगी हैं। कहाँ कहाँ कब कब कौन कौन से पॉइंट पर उनके मुंह बने हैं या उनके फेस से पता चली है, वही वही मैं पॉइंट के साथ आपके साथ शेयर भी करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो खाला यहाँ से जाने से पहले और अब वापस आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुंह पर बोल भी रही हैं, उनको जो है चीज़ें सुना भी रही हैं। फिर चाहे वो चालू के पीछे ही पड़ जाना हो कि ये क्यों तुमने यहाँ पे ये फेंक रखा है अपना, ये जो भी वो वटेवर उन्होंने वो तकिया मंगाया था, और उसको ये कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, उसको बेड पे क्यों फैलाया हुआ है। अगर हम यहाँ ऊपर आएंगे तो मुझे ये दिखना नहीं चाहिए और इसको समेट कर रख दिया करो। रात को सोने के लिए है तो सिर्फ रात को ही निकालो। गलत तो नहीं कह रही थी वो, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। उससे पहले जब जाने से पहले ये सारी बातें हो रही थी तो उन्होंने अपनी बात रखी। जब उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे इस चीज़ के लिए कि चम्मच नहीं मिल रही हैं, छुरी नहीं मिल रही हैं, बर्तन फोड़ देती है। एक तो कोई तुम्हारे लिए जी जान से मेहनत कर रहा है दिन रात, न नींद का पता है, न आराम का पता है, न चैन का पता है, न टाइम से खाने पीने का पता है, बस जी तोड़ मेहनत कर रहा है बिना अपनी तबीयत की भी परवाह किए बिना और बिना किसी एक्स्ट्रा आपसे कुछ मांगे बिना। और उसके बावजूद भी आप उसको अप्रिशिएट करने की बजाय, मतलब तुम्हारे जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, मतलब ये आपके रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, प्लस आप उनको तनख्वाह दे रहे हो और उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, उनको रहने के लिए जगह दी हुई है, खाना दोनों टाइम का वहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी रेस्टोरेंट चलाने के लिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, रेस्टोरेंट चलाने के लिए एप्रिसिएशन के तौर पर उनको बख्शिश दी जाती है। उनका तो बड़ा ध्यान है, क्योंकि अगर वो भाग गए तो भाई घर बर्बाद हो जाएगा। खाला भागेगी नहीं। क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि खाला की तो कमज़ोर नस हमारे पास है, कमज़ोर नस हमने दबा रखी है। उनके दोनों बच्चे, और दोनों बच्चे जब तक यहाँ रहेंगे तो खाला कहीं जाने वाली है नहीं। तो इसलिए भाई साहब, उनको एप्रिसिएशन देने की ज़रूरत ही क्या है। जितना हो सके उनसे जितना उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, जब तक उनका फ़ायदा उठाया जाए। इस मानसिकता की है ये औरत नीच। मैं तो इसको नीच मानसिकता की कहूँगी। वरना जितने अच्छे सूट इनकी अम्मी पहनकर बैठी हैं, खुद पहनकर बैठी है। पिज़्ज़ा भी मुझे ठीक लग रही थी क्योंकि वो पुराना नहीं था, नया था, इसलिए वो नया था तो थोड़ा ग्रेस था उसमें ब्लैक कलर का। वो लड़का हमेशा अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, तो खाला को ही ऐसी कंडीशन में क्यों लेकर गई। वापस आके कहती है खाना कैसे लगा। अम्मी बताती हैं पाया बहुत अच्छा लगा। पाया नहीं कहते, क्या कहते हैं बेटी? खाला। तुम्हारी खाला नहीं है वो, तुम्हारे बच्चों की खाला है। तो ज्यादा खाला से छोटी बनने की जरूरत मत समझिए सितारा बेगम। पाया खाए, कबाब खाए, पापड़ खाए, और भाई कितना खाकर आए हैं, और सारा मेन्यू भी याद है रटा हुआ। जो जो हमने भी खाया है वो तुमने भी खाया है, सब अच्छा था ना। जितने भी तुम्हारे यहाँ काम करते हैं सब बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं। बेचारे खुश क्यों नहीं होंगे भाई, जब उनको खाने पीने का सारा ख्याल रखा जा रहा है, रहने का भी ख्याल रखा जा रहा है, आने जाने का ख्याल रखा जा रहा है, प्लस उनको स्कूटी लेके दे रखी है भाई बाहर घूमने फिरने दौड़ने के लिए। टाइम टू टाइम उनको बख्शीश दी जाती है, उनको उनकी मेहनत का फल टाइम से पहले मिल जाता है, अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट का खाने को मिल जाता है, अच्छे से फ्लैट में रहने को मिल रहा है। तो भाई उनको क्या तकलीफ होगी। वहाँ क्या करते थे? क्रिकेट खेलते थे, घूमते फिरते रहते थे, घर वाले भी परेशान, और अगर किसी की शादी हुई भी होगी तो घर वाली भी परेशान। और यहाँ पे मजे ही आ रहे हैं, मुंबई में रहने का मौका भी मिल रहा है, तो भाई खुश क्यों नहीं होंगे वो। लेकिन ये पूछो और ये बताओ कि क्या तुम्हारी बेटी का रेस्टोरेंट जो है वो प्रॉफिट में है? तुम जो तारीफ कर रहे हो वहाँ के एम्प्लॉयज की, वहाँ के इन सब चीजों की, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी पर अभी आऊंगी तो वो भी बताऊंगी। तो क्या जो वहाँ पर लोग खाने जाते हैं तो क्या वो लोग वहाँ पर खुश हैं? क्या वो तारीफ करते हैं? जरा एक बार रिव्यूज पर भी नजर डाल लिया करें कि गूगल रिव्यूज क्या कहते हैं आपके। अब वो भी सारे भाई वो तो जलते हैं चालू से, फनी से, जल के वो तो बिल्कुल कोयला हो रहे हैं, इसलिए तो वो वहां पर जाकर लिख देते हैं नहीं नहीं, चालू और फनी दोनों दिल से मोहब्बत करते हैं और वो भी अपने दिल से काम करते हैं और इसलिए बहुत खुश रहते हैं। और फ्रेंड्स, खुशी का मौका है तो हमने सोचा घर वालों को भी हम गिफ्ट दे दें, क्योंकि हमें तो तमीज ही नहीं है सूट लाने की। हम तो उठा के कच्चे वाले सूट ले आते हैं, बेकार वाले, और बेकार वाले सूटों को भी डिजाइनर सूट बनाएंगे हम, वो भी हम आगे बताएंगे। अभी पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था ना बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, तो सारे पॉइंट एक एक कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका है,
तो लेकिन इतने अच्छे मौके पे ना हम सबके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी हम पापा को गिनती में नहीं लेते जो घर के बड़े हैं, ना कभी हम अपने भतीजे को गिनती में लेते जो घर का सबसे छोटा और सबसे लाडला है। अपनी खुशी में हम इन लोगों को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। और रही भाई भाभी की बात, तो भाई भाभी को तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन है, वो तो खुद से कमाते खाते हैं, तो हमें क्या ही मतलब है। लेकिन हमें अपने भतीजे से प्यार होना चाहिए जैसे कि दुनिया की सारी बुआओं को होता है। फ्रेंड्स, हमें नहीं है ऐसा, और ना ही हमें अपने पापा से है। लेकिन हाँ, जब पापा से हमें कंटेंट निकालना होता है और पापा को यूज करना होता है, तब हम पूरा यूज करते हैं उनको, और वैसे हम भूल जाते हैं। जैसे पार्टी करने कहीं जाना हो तो पापा को नहीं ले जाना, जैसे पापा के लिए कुछ करना हो तो तब नहीं करना। अब घर वालों की गिनती में इनके लिए क्या है, सबसे पहले इनकी अम्मी, सबसे पहले अम्मी का नंबर आता है। फनी का भी आता है, लेकिन फनी अब क्या है ना, क्योंकि फनी का रेस्टोरेंट है, तो अब बारी गिफ्ट देने की आएगी, तो हम घर वालों को पहले पूछेंगे। और फ्रेंड्स, हम गिफ्ट लेकर आए, और हम जो है इतने सारे गिफ्ट लेकर आए, लेकिन हमने व्लॉग नहीं बनाया। क्या हो गया हमारी याददाश्त को, क्या हो गया हमारी बुद्धि को, अब हम कंटेंट शूट करना ही भूल जाते हैं। देखो हम कितना अच्छा पर्स लेकर आए हैं जिसपे आर लिखा हुआ है, और जो पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि पिज़्ज़ा का नाम है। एक बार याद है आपको, जब हम वो लेकर आए थे, मास्क लेकर आए थे, और हम मास्क लेकर नहीं आए थे, एक्चुअली किसी एग्जीबिशन में गए थे, और वहां से किसी ने हमें मास्क दिया था, एक पे आर लिखा हुआ था और एक पे एस लिखा हुआ था, और पिज़्ज़ा की मम्मी को वो बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा हमें दे दो। मैं नहीं दूंगी इसको, इसमें आर लिखा है। इतना ऑब्सेशन, इतना ऑब्सेशन, मतलब भाई साहब ये क्या है ये लड़की। मतलब अपना पर्स आया, पसंद आया, हाँ ठीक है, अच्छा है। अरे बेटा, अच्छा सोचा तुमने, क्योंकि कपड़े वपड़े तो बहुत हो गए हैं, लेकिन कभी जाए तो चालू कहती है ईद वीद पे टांग लेगी। भाई ये इतनी छोटी बच्ची नहीं कि ईद पे पर्स टांग के ये घूमेगी, और जाएगी कहाँ, तुम जाने कहाँ देती हो उसको जो ये पर्स लटका के जाएगी। तो अपना पर्स पसंद आया, रख लिया। अब भाई अम्मी की बारी आई, अम्मी को पर्स दिया, वाह अम्मी को बहुत पसंद आया। अच्छा लो, बहुत अच्छा है, और बेटा दिल से शुक्रिया तुम्हारा इतना अच्छा पर्स देने के लिए। हम जब भी चालू के साथ जाते थे बेटी, तो हमें ना ये बहुत अच्छा लगता था, और हर बार हम देख के, मतलब क्या हर बार देख कर छोड़ कर आ जाती थी। तो फाइनली आज चालू ने वो दिलवा दिया, और ऐसे कर रही थी अम्मी तो जैसे ये जो है गुची का बैग हो, और इतना महंगा होगा कि उनकी बेटी दिलवाएगी नहीं, और आज वो दिलवा दी और इतनी खुश हो गई हैं। अब बारी आती है डॉटर खाला की। अब क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डॉटर खाला को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ नहीं, और वो वाकई में जो बॉक्स था वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। भाई साहब, इस लड़की का मैं क्या करूं, ये 20 साल की लड़की इतनी हरकतें ऐसे करती है कि मतलब वो लिटरली वो बॉक्स में ही आया था, जो मेकअप था वो बॉक्स में ही आया था, और इसी वजह से वो अच्छा भी लग रहा था। सो कॉल्ड उसको आप मेकअप बॉक्स ही कह सकते हो, क्योंकि उसी के अंदर वो सामान रख कर लेकर आई है। अरे बॉक्स कितना अच्छा है शालू, अपने बॉक्स तो मैं लूंगी। अरे भाई, वो बॉक्स में मेकअप रख कर लेकर आई है, इसलिए कि मेकअप इधर उधर बिखरे ना, उसको पर्स में ठूसना पड़ता। दिखाओ चालू अपने, दिखाओ चालू अपने, मुझे ये बॉक्स बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा क्यूट है। अरे दिखाओ तो पिज्जा, दिखाओ तो। भाई साहब हद हो गई भाई इस लड़की से, वाकई में इस लड़की को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे तुम्हें तुम्हारा पसंद का पर्स मिल गया, अम्मी को अम्मी की पसंद का पर्स मिल गया, और अगर वो डॉटर खा लगे, ये तो देखो तुम करोगी क्या इस बॉक्स को, सिर्फ इसको उठा कर रखोगी, इसमें क्या अपनी पेंसिल, कलर, स्टेशनरी ये सामान रखोगे, जबकि वो मेकअप किट है, मेकअप उसमें भर कर लेकर आए, तो तुम्हारी मम्मी का मेकअप बिखरा बिखरा घूमे, इधर उधर वो रखे संभाल के, या पर्स में ठूस कर रखे, वो अच्छा है। लेकिन नहीं, मुझे चाहिए। हद होती है बचकानी हरकतों की। अब भाई माँ का दिल तो माँ का दिल है, लड़की चाहे कितनी भी बदतमीज हो, उसने भी कह दिया कोई बात नहीं, तुम ले लेना, पूरा ले लो जो भी है। उनको ये भी नहीं पता एक्चुअली उस डब्बे के अंदर क्या है, उस बॉक्स के अंदर क्या है। उनको तो सिर्फ ये था कि बॉक्स के अंदर वो कुछ लाई होगी, उनको ये नहीं अंदाजा था कि उसमें मेकअप है, और मेकअप खाला को पसंद है। खाला खोल के तो देखो इधर पिज्जा खींच रही है, छीन रही है जबरदस्ती, और चालू का रिकॉर्ड नहीं होने दे रही, कंटेंट नहीं शूट करने दे रही। क्यों? क्योंकि खाला का एक्सप्रेशन उसको नोट करना है कि खाला मेकअप देखकर खुश कैसे होती है। और पिज्जा को नहीं नहीं, मुझे ये बॉक्स चाहिए, बॉक्स कितना क्यूट है चालू अपनी, इसको तो मैं लूंगी। हद है भाई बचकानी हरकत की। क्यों बड़ी हुई, 8-9 साल का ही रहना था। खाला इससे पहले कुछ बोलती, अपने एक्सप्रेशन देती अपने आप से, इसमें खाला का जरूरत का सामान है, लिपस्टिक है, ये है, वो है, इसमें 3-4 लिपस्टिक डाली है, खाला के जरूरत का सामान डलवा के ले आए हैं। अब एक एक सामान उठाएगी और दिखाएगी, और इसको कॉम्पैक्ट कहते हैं, इसको फाउंडेशन नहीं कहते। और बॉक्स पे अगर आप देखोगे तो वो शुगर का बॉक्स है, तो मे भी शायद जितने भी प्रोडक्ट हो वो शुगर के हों। तो भाई एक्चुअली कॉपी है वो,
पर उस पर शुगर लिखा हुआ है, बट है वो बॉक्स ही। ज्वेलरी रख लो, मेकअप रख लो, तो अब क्योंकि वो लाई थोड़ा सा सामान है तो इसलिए वो छोटा वाला बॉक्स ले आई है। हालांकि उससे बड़ा भी बॉक्स आता है, एक और बॉक्स आता है कि जिसमें स्टेप्स भी बने हुए होते हैं, लेकिन नहीं, उसको किट में नहीं रहने देगी। नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, ये बॉक्स कितना क्यूट है। तो अम्मी ने भाई दिल रखने के लिए भी कह दिया, बच्ची मांग रही है, अपने अपने बच्चों से तो हर किसी को होता ही है। तो कहती है चलो ठीक है, सामान हम निकाल लेंगे, बॉक्स तुम रख लो। और इस लड़की ने इतनी भी शर्म नहीं की कि व्लॉग शूट हो रहा है, इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए हमारे पर हर बातों पे तंज कसे जाते हैं, बातें बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बचकानी हरकतें छोड़ दूं। कम से कम मैं अब तो बड़ी हो जाऊं, अब तो बड़ी लड़कियों की तरह से बिहेव करूं, और वो भी अपनी माँ के साथ ये सारी चीजें। अरे भाई, हमारे बच्चे तो ऐसा दिल रखते हैं कि अपनी पसंदीदा चीजें अगर माँ को पसंद आ रही तो वो तक दे देते हैं। अब बोली अम्मी, इसी बात का तो इंतजार था, मैंने कहा था ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कहती हैं ये खाली बॉक्स भी दे देती ना तो तब भी चलता खाला को। तो क्या चाह रही हो कि मेकअप दे दिया तो अम्मी चिढ़ गई, भाई साहब फूक गई बुरी तरह से। उनको इसी चीज की प्रॉब्लम थी कि खाली बॉक्स देना चाहिए था, मेकअप नहीं देना चाहिए था। चालू ने मेकअप दिया क्यों? ए बेटी, खाली भी होता तो तब भी चलता। और पिज्जा झांक झांक के देख रही है अपनी माँ के फेस को। तब चालू बोलती है ये खाली बॉक्स नहीं है, ये मेकअप का बॉक्स है, ये मेकअप के साथ ही आता है। अच्छा, रखने के लिए, सामान रखने के लिए आता है। तो भाई अब तो डॉक्टर खाला ने बोल दिया, क्योंकि पिज्जा ने मांग लिया, पिज्जा का दिल अटक गया उसमें। पिज्जा को दे देंगे खाली करके, हम अपना सामान निकाल के अपने पर्स में डाल लेंगे, बैग में ले लूंगी। जबकि चालू का मन नहीं है, चालू चाहती है कि खाला रखें, उसमें अपनी किट रखें, अपना सामान रखें किट के अंदर डाल के। अरे नहीं पिज्जा, अरे नहीं नहीं मुझे चाहिए चालू, आप इतना अच्छा बैग है, मैं क्यों नहीं लूंगी। और बेचारी माँ ने फट से सारा सामान निकाला और फट से पकड़ा दिया। फिर नान को बुलाया, उसको पैसे दे दिए, मैं भी शायद 1000 रुपए दिए हूँ। तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं लाए थे तो तुम अपनी तरफ से अपने आप से कुछ भी ले आना हमारी तरफ से। अब वो आप बताती है, जब वो सारा सामान चेक कर रही होती हैं खाला, तब बताती हैं डॉक्टर खाला तुम्हारे लिए एक मैरून ले आए थे, एक पिंक ले आए थे, एक ये ले आए थे, एक वो ले आए थे, तुम्हारी पसंद के सारे कलर है। जो पुरानी है उनको फेंक देना, क्योंकि वो खराब हो जाती है ज्यादा पुरानी होती है तो। क्योंकि इसी ने अपना मेकअप दिया होगा, वो बेचारी कहाँ खरीदती है, वो अपने मेकअप पे खर्चा क्यों करेगी। तो ये चालू देती रहती है पुराना सब कुछ, जैसे कभी किसी जमाने में इसको इसकी भाभी दिया करती थी पुराना चीजें। अब जली अम्मी की बड़ी सारी देख के, भैया इतना सारा मेकअप मिल गया इसको, तो ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर दिखेगी मेकअप करके। तो अम्मी कहती हैं खाली बैग देना चाहिए था खाला को, इतना सारा मेकअप नहीं देना चाहिए। लेकिन अम्मी के चेहरे पे देखो भैया, हवाइयां उड़ी पड़ी हैं, इतना बुरा लगा उनको इनका मेकअप देना। तो एकदम से चिढ़कर उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था बैग मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो उनका एक्शन का रिएक्शन था ना, उस पर आपको नोट करना चाहिए था कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना वो भी अब इन सारी चीजों से बहुत हर्ट होती हैं। और जब इंसान हर्ट होता है और चाहकर भी बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, तो वो बहुत मिनिमम शब्दों में बोलता है, लेकिन सटीक शब्द बोलता है। लेकिन खाला वो मेकअप पाउच है, तुम्हें इतना सारा मेकअप मिला, मैं जल गई। देखा, आज अपने मुंह से बोला कि तुम्हें इतना सारा मेकअप जो मिला मुझे, मैं जल गई। अब तक तो मेरी बेटी जब पुराना, अरे भाई साहब, मैंने एक पुराने व्लॉग में देखा कि इसने आई पैलेट दिया था और 2-3 चीजें और थी, वो लेकर आई कि लो ये ले लो खाला और ये तुम रख लो। भैया अम्मी ने फट से खाला के हाथ से छीन लिया, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। मतलब पुरानी चीजों पे भी नीयत गिरा रही थी। अरे तुम अपनी बेटी से मांगती, वो तुम्हें 4 लाख का देती है एक की जगह। वो अगर पुराना अपने यूज किया हुआ अपनी खाला को दे रही थी, उसमें से 1-2 कलर खत्म भी हो गए थे, उसको भी इस औरत ने हाथ से छीन लिया। ऐसी नीयत है इनकी, जितना ऊपर वाले ने इनको सो कोल्ड नवाज रखा है ना, उतनी इनकी नीयत और गिरी पड़ी हो रही है। मतलब वो औरत इतना सब कुछ करती है इनके लिए। और अगर चालू ने ये समझते हो, क्योंकि आजकल आप नोटिस कर रहे हो ना, चालू क्या कर रही है, जो खाला को चीजें पसंद है वही काम कर रही है। क्योंकि खाला को लंबे टाइम तक टिकाना है ना भाई, इससे लंबे टाइम तक काम लेना है, तो खाला को तो खुश करना पड़ेगा। फिर चाहे उसकी बेटी की स्किन पैम्परिंग करा के हो, फिर चाहे उनको जो पसंदीदा चीजें हैं वो करा करो, चाहे जैसे कि मेकअप वगैरह दिलाना, क्योंकि उसको पता है कि खाला को मेकअप पसंद है और लेना भी पसंद है। और पुराना ना देके नया देंगे। भाई साहब अम्मी जल गई बुरी तरह से, और अपने मुंह से बोल दिया हमें जलन हो रही है, और कह के फिर हंस भी पड़ी दोनों माँ बेटी। तो वो बेचारी ऐसे, वो कहावत होती है ना, वो ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, ऐसे शब्द में अब क्या ही कहें, वो कह नहीं सकती ना बेचारी कुछ। अब लोग कहेंगे वो तो मजाक था, मजाक करके दोनों माँ बेटी हंस रही थी। नहीं, ये मजाक नहीं था, ये एक्चुअल में उनके मन की बात थी। क्योंकि चेहरे के जो हाव भाव है ना वो बताते हैं, और ये एक बार का कोई इत्तेफाक नहीं है, एक बार का कोई मजाक नहीं होता। जो बार बार चीजें होती रहती हैं और वो उनके चेहरे से और उनके हाव भाव से चीजें दिखती हैं। चीजें छीन लेना, ताना मारना, और एक ही चीज के पीछे पड़ जाना, चेहरे की एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाना,
कोई बेवकूफ नहीं है जो चीजों को लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये मजाक तो बिल्कुल भी नहीं था। आप अपनी बात को बदलते हुए कहती हैं, बेटा तुमने दिमाग का काम किया है जो तुम उसके लिए मेकअप ले आई हो, उसको तो बैग पसंद ही नहीं था। तो अम्मी आप भी अकल के ताले खोलो, और वो बैग में मेकअप ही आया था, वो खाली बैग तो वो भी देने वाले नहीं थे क्योंकि ये मेकअप के साथ ही था। फ्रेंड्स देखो, इतना तो मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ क्योंकि मुझे पता है किसको क्या चीज पसंद है, तो उसके हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर खाला को ज्यादा चीजें नहीं पता है, ये बॉक्स पसंद नहीं है, ये बॉक्स भी पसंद नहीं है, पर्स भी ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, कपड़े भी नहीं ज्यादा चाहिए होते हैं। कपड़े तो मैंने इसको इतने सारे दे दिए हैं, अब तो इसको 2 साल तक कपड़े नया बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो उनको मुझे पता है उनको मेकअप पसंद है, और मुझे ये भी पता है कि किसको कैसे करके मुझे अपनी आंटी में लेना है। आंटी समझ गए ना अपने अंडर लेना है। अम्मी का था मुझे कि अम्मी को ये सारी चीजें चाहिए थी, और डॉक्टर खाला को लिपस्टिक वगैरह वो लगाती रहती है, उसको वो पसंद है, और इसको तो पिज्जा की तरफ हाथ करके कहते हैं, इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसको तो जो दे दो वो इससे खुश हो जाते हैं। हाँ मुझे पसंद है ये चालू पे, अच्छा हुआ आप ये लिया, इस पे तो आर भी लिखा है। कल को अगर सड़क पे किसी ने गोबर से आर बना दिया और चालू ने वो लाकर दे दिया, ये उसे भी रख लेगी घर में। इतना भी क्या ऑब्सेशन है यार। नेक्स्ट डे हो गया फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के बाद इतनी थकान हो गई, आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो प्रेग्नेंट है ना, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, अब मैं सो गई। और देखो मैं सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। इसलिए मैं अपनी अम्मी की तरह से गर्दन हिला हिला के बोल रही हूँ, जैसे एनएफ हिला हिला के बात करती है। और कल से मुझे इतनी थकान हो रही है कल रात से, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेड से उठूं भी ना। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि जाके मील के पत्थर तोड़ कर आओ। बस ऐसे मन कर रहा है कि लेटे रहो, बॉडी साथ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई घसीट के ले जाए। फ्रेंड्स हिम्मत नहीं हो रही है, तो बस मैं नीचे तक आई हूँ, ब्रेकफास्ट किया, और फिर हमने सोचा आज हम जो ना इसको रिनोवेट करेंगे, इसको मेकओवर देंगे। और अगर आप इसके ब्लॉग पर या इसके चैनल पर जाकर मेकओवर या रेनोवेशन टाइप से, या फिर ये कह लो कि रूम टूर या टूर के नाम से डालोगे, तो इतने व्लॉग निकलेंगे कि ज़्यादातर इसी कैटेगरी के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ों से कैसे हमें व्यूज़ लेने। और फ्रेंड्स आप सब भी कहते रहते हो उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो, तो उनके पढ़ने के लिए फाइनली 1 साल हो गया हमें इस मकान में शिफ्ट हुए, जब हम भाई ने मकान बनाया था। लेकिन हमारी बुद्धि में आज आया है कि हम उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस दे दें। अब हमने अपने जहान में तो दिया नहीं, क्योंकि हमने अपने जहान को तो तुड़वा फुड़वा दिया। नहीं तो 1 साल पहले हमने आपको कहा था ना कि हम यहाँ पे एक रूम बना रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी लगा रहे हैं। फिर हमने लैपटॉप भी खरीदा था, फिर हमने स्टडी भी खरीदी थी, और फिर भी हमने वो कमरा तुड़वा फुड़वा दिया। और हमने तो आपको बताया भी नहीं कि उस सामान का हमने क्या किया। बस हमसे जितना मर्जी अननेसेसरी पैसा खर्च करवा लो, उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल भी हमारे शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम नए नए आइडिया सोचते रहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंड्स आज हमारा शरीर किसी ने अंदर से बिल्कुल जकड़ लिया हो। लेकिन काम ये करना है कि ये जो सामान है, ये जंबो पिन्नी है, ये बिस्तर है, ये सूटकेस है, ये सब हमें यहाँ से हटाने हैं, और यहाँ से हटा के स्टडी के लिए, इनका पढ़ने के लिए एक प्रॉपर जगह बनानी है। तो ये सारा सामान हटा के इनको यहाँ पे सेटिंग करके इन लोगों के पढ़ने के लिए जगह बनाएंगे। और ये जो जंबो आप देख रहे हो ना, ये वही पन्नी है जिसमें मैं एक बार सूट पहनती हूँ, फिर तय बनाई, कभी नहीं बनाई, और इसमें ठूस दिया। बस एक यही जगह है फ्रेंड्स। देखिए बाकी तो आपको सबको पता है कि इतना ही घर है। ड्राइंग रूम में तो हम सारे दिन पड़े पसरे रहते हैं, तो वहाँ तो ये हो नहीं सकता, पढ़ाई हो नहीं सकती। वो अम्मी वाला कमरा है, उसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो, अगर मैं प्रिंसेस हूँ तो वो महारानी है, उनको अपने कमरे में कुछ नहीं चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, बेड चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वहाँ ये सब कुछ हो नहीं सकता, तो ले देकर यही कमरा, इसको स्टोर रूम समझ लो, या बच्चों का स्टडी रूम समझ लो, या गेस्ट रूम समझ लो, क्योंकि अम्मा पड़ी रहती थी ना यहाँ पे, या फिर मेरा गोडाउन समझ लो, कुछ भी समझ लो। सोने का कमरा है, फिर बेडरूम है, हॉल है। आपको पता है हमारे यहाँ मेहमान आते जाते रहते हैं, तो जगह नहीं होती है ना फ्रेंड्स, और उनका सामान भी होता है। अब देख रहे हो ना, ये डॉक्टर खाला का है इतना बड़ा सूटकेस, जिसमें वो घर वहां से सामान भर के बहुत सारा लाई थी, उनका लगेज सामान रखा है, और हमारा भी कुछ रखा है, तेरा ही रखा है। ये सब जो जितने भी सूटकेसेस है ना, वो सब तुम्हारे हैं, क्योंकि इतने अच्छे सूटकेस, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि तुम ये सूटकेसेस खाला को दोगी। तो इसको हम सामान को हटा देंगे, और यहाँ पे हम स्टडी का पोर्शन बना रहे हैं। सिंपल सा बनवाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा बनवा देंगे, ताकि आप लोगों को दिखा सको कि नहीं, मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है, इन बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है, इनको प्रॉपर तरीके से बैठकर पढ़ने के लिए मैं जगह बनवा कर दे रही हूँ। हाँ सही कह रही हो, चलो सही कह रहे हो, जो भी इनके हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि इनकी औकात के हिसाब से सही रहेगा, उतना पैसा हम खर्च करेंगे। तो चलो फिर ये सामान कहाँ जाएगा, ये वाला। अब हम वही तो सोच रहे हैं, इस सामान को हम कहाँ रखें। चलो तुम्हारी सास बहुत फूल ली है, कहाँ क्या हो गया?
हाँ फनी, कल से मुझे बहुत ज्यादा थकान सी लग रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ये सारी सेटिंग वेटिंग करके। हो सकता है इस व्लॉग में ना देखने को मिले, लेकिन मैं आपको लॉलीपॉप देकर जा रही हूँ। अगले व्लॉग में जरूर देखना, और किसी चीज के लिए आए या ना आए, लेकिन अगले व्लॉग में ये देखने के लिए जरूर आना कि मैंने स्टडी रूम कैसा बना दिया, बच्चों के लिए स्टडी का कौन सा तरीका बना दिया, और सामान ठिकाने लगा दूंगी मैं। तो चालू तुम कुछ मत करो, तुम बस खाली रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी यहाँ सांस भी बहुत फूल रही है। तो तुम क्या कहती हो कि तुम्हें जो है स्टडी रूम चाहिए, स्टडी का चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा खाली हो जाएगा ना, बस वो खाली खाली सा चाहिए, जिससे कि मुझे खाली जगह मिल जाए पढ़ने के लिए। उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसको पढ़ाने के लिए या पढ़ने बैठने के लिए प्रॉपर जगह बनाकर दे रही है या स्टडी टेबल वगैरह का अरेंजमेंट करके दे रही है। नहीं, उसको ये चाहिए कि बस यहाँ से भाजड़ हट जाए। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए, चाहे यहाँ पे गद्दा रख दो ऐसे नीचे, तो गद्दा तो तू कहीं पर भी बिछा के बैठ के पढ़ ले, जहाँ पे चेयर डली हुई है वहां पे गद्दा डाल के बैठकर पढ़ ले। बस ये सामान ऐसा भरा भरा सा नहीं चाहिए, बस ये सामान यहाँ से हट जाए। नहीं ये तो भरा भरा सा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ये तो हट जाएगा। अब क्या करे फ्रेंड्स, इतना गंदा समूह बना के हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, क्या करें, अब हमें वक्त नहीं मिल रहा, हमें इतना सारा इंस्टाग्राम का काम करना होता है फ्रेंड्स, और वो काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं वो काम करूँगी तभी तो इन सब की ख्वाहिशें पूरी कर सकूँगी, दुनिया भर के मेकओवर कर सकूँगी अपने, कभी किचन का, कभी घर का, कभी रेस्टोरेंट का, कभी अम्मी का, कभी किसी और का, कभी मुदाहा का। और भाई ये बात ये बोला फनी, मैं वही तो कहूँ, फनी क्यों नहीं आजकल कुछ बोल रहा, और बोला तो बोला, क्या बोला, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि इनके घर से ये भाजड़ खत्म हो जाएगी, कभी कभी खत्म हो पाएगी? दोनों बहनों ने कहा हो जाएगा फनी, हो जाएगा, कर लेंगे। तो अब आता है वो पॉइंट जो मैंने रमजान के नाम से बोला था कि रमजान की तैयारी इनकी क्या है। कहती है नहीं फ्रेंड्स रमज़ान आने वाले हैं, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली है बहुत सारे लोगों के लिए, जो उनकी ज़रूरत का सामान क्या, इसके घर का पुराना उतरा हुआ सामान, इसके घर के पुराने बर्तन, इसके खुद के पुराने पहने हुए कपड़े, इसकी अम्मी के पहने हुए कपड़े। अब आप ये सोच कर देखो, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में लगातार कहती हूँ कि ये कपड़े रिपीट नहीं करती, लेकिन रिपीट इसकी अम्मी भी नहीं करती हैं। तो सोच कर देखो, जितने कपड़े ये लेती है उतने कपड़े उसकी अम्मी भी लेती हैं। एक बार को ये तो टी शर्ट पहन के गुजारा कर लेती है, लेकिन इसकी अम्मी पर डे एक सूट बदलती हैं, और कई बार तो एक दिन में दो सूट भी बदल लेती हैं, और वो रिपीट करती नहीं है। फिर अम्मी के सूट कहाँ जाते हैं? और इतनी तो अलमारी भी नहीं है कि वो अलमारी में ठूस कर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, बहुत सारे लोग जो ना हमारे आसपास के जान पहचान वाले लोग हैं, उनको हम सब चीजें निकाल के दे देंगे। हमने सब छांट के निकाल के रख लिया है, मतलब कपड़े पुराना सामान जो भी है वो सब दे देंगे हम। ये है इसकी रमजान की तैयारी, मतलब पुराना सामान निकाल कर दूसरों को दे देना, मतलब रमजान की तैयारी सिर्फ इसी को कहते हैं। जिस हिसाब से तुम माँ बेटी कपड़े बनाती हो ना, उस हिसाब से तो तुम हर 2 महीने में ये काम करो, तो तुम्हें रमजान की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साल भर में एक दफा। तुम हर 2 महीने में ये काम करना चाहिए, और करती भी होंगी। जब तो पैकेट भर जाते हैं, जंबो पिन्नी इकट्ठी हो जाती हैं। ये रिवील नहीं कर सकते कि हम किसको क्या चीज देने, क्या किसको रिवील नहीं कर सकते। पिज्जा चुहिया के लिए, कि चुहिया को तुम कपड़े भेज रही हो, किसके लिए? मतलब तुम अगर अपनी हेल्पर को दोगे तो उसमें कोई बताने में बुराई नहीं है। तुमने खाला का नाम बार बार रिपीट करा कि खाला को सूट दे दिए, हमारे जितने भी अनारकली थे, जितने भी हमारे नए नए सूट थे, हमने वो सारे खाला को दे दिए। तो खाला इतने गए गुजरी है कि तो उनके लिए तो रिवील कर सकती हो, बता सकती हो अपने व्लॉग में, लेकिन बाकियों को किसी को दे रहे हो उनको रिवील नहीं कर सकती हो। अपने सब्सक्राइबरों को दे रही हो। कितनी सारी लड़कियां हैं जो इस तरह से सूट मांग रही हैं। फ्रेंड्स आप लोग सब नाराज भी हो जाते हो, तो देखो बहुत सारे काम होते हैं, नाराज मत होया करो, और हम ये दे देंगे हम वो दे देंगे, क्योंकि ये लोग वादा करते हैं और अपने पुराने सूट देने में भी इनको जहमत आती है। तो एक होता है कि बिल्कुल गरीब लोग, जो अनजान लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, उनको दे देते हैं। एक होता है कि बीच के लोग होते हैं, जो मांग भी नहीं सकते, जो कह भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, और जो दिखाना नहीं चाहते कि भाई हमने मांगे हैं शर्म की वजह से। तो ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। दूसरों को ज्ञान दे रही है, पहले तो खुद करके दिखा। और दूसरी बात, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, सोना है, या फिर ये कह लो कि पैसा है या कमाई है, उसको कैलकुलेट कर 2.5% का निकाला जाता है। अब लगा लो अंदाजा, इनके पास सोना है, चांदी है, डायमंड ज्वेलरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, 2 3 खरीद ली है, और वहां पर भी खरीद लिया, मुदाहा में भी खरीद लिया, मुदाहा में घर भी बना लिया है, यहाँ पे दुकानें भी खरीद रखी है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, फिर उन पे कमाई है, जितना बैंक में पैसा है, जो भी कुछ है, उस पर फितरा और ज़कात जो है वो निकाला जाता
जाता है और वो दिया जाता है, और वो आप मस्जिद में भी दे सकते हो, अपने आसपास वालों को जो भी आप पे आश्रित हैं उनको भी दे सकते हो, जरूरतमंद को भी दे सकते हो। बेवा को देने का बहुत ज्यादा सवाब है, जिनका कोई खामुख्तियार नहीं होता, खाने कमाने वाला नहीं होता, जो कि साल भर में एक दफा निकाला जाता है, फितरा और ज़कात। रही बात सदके की, सदका आप जब मर्जी रोज भी निकाल सकते हो। आपकी हैसियत है 5 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 100 रुपए की, 200 की, 500 की, 1000 की, आप जितनी आपकी हैसियत हो उसके हिसाब से आप चाहे पर डे निकाल दो, हफ्ते में एक बार निकाल दो, क्योंकि सदका जो है वो आप उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। लेकिन फितरा और ज़कात जो है ये कैलकुलेट कर कर निकाले जाते हैं। तो भाई आप अपना आप ये अंदाज़ा लगा लो कि भाई चालू की क्या कमाई है, क्या प्रॉपर्टी है और कितना ये खर्च करती है, उन सब चीज़ों का हिसाब आप खुद से लगा लो, और ये खुद भी लगा सकती है। एक होता है दुनिया के लिए, ये सीए के पास भाग भाग कर जाती है ना, अपनी सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना, उनको सारी सही जगह से एडजस्ट करना, लेकिन अल्लाह से कैसे छुपा लेगी? जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, जो तुम खर्च कर रही हो, जो तुम उड़ा रही हो, जो तुम बैंक में रख कर बैठे हो, जो तुम रेस्टोरेंट में खर्च करके बैठे हो, जो तुम फ्लैट में खर्च करके बैठे हो, वो क्या है? वो जो है दुनिया के लिए ही तो है ना। लेकिन दुनिया की चीज़ें आप छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह की नज़र से तो नहीं छुपा सकती हो। तो तुम ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्यों नहीं करती हो, क्यों नहीं दिखाती हो? बड़े पक्के सच्चे मुसलमान बनते हो ना, क्यों नहीं डिटेल में अपनी ऑडियंस को बताती हो ये सारी चीज़ें, कि वो जो अमाउंट आप ह्यूज अमाउंट बनता है आपके अकॉर्डिंग, मतलब सबके अकॉर्डिंग ही जो भी आप निकालते हो, उस बड़े अमाउंट का आप क्या करते हो? पिछले साल आपने दिखाया था कि आप लोग मोदहा गए थे और वहाँ आपने ढेर सारे पैकेट बनाए थे, और वो पैकेट जो है आपने गरीबों में बांटे थे। अच्छी बात है कि राशन बांटना उन घरों में, कि जिन घरों में आपने या जिनको दिक्कत है, या जिनके घर में खाने या उसकी राशन की कोई भी दिक्कत है, तो आपने पैकेट बना कर, लेकिन जितने आपने पैकेट बनाए और उसके हिसाब से आपको लग रहा था कि वो जो उतना अमाउंट में आपने वो कर दिया होगा, उससे तो कहीं ज़्यादा आपका अमाउंट बन रहा था। सरकार से दुनिया में टैक्स चोरी कर सकते हो आप, लेकिन खुदा के यहाँ पे खुदा की खुदाई में चोरी नहीं कर सकते हो, उसकी नजरों से नहीं बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, सूट, बैग, सैंडल जो भी सामान है उनको हम सब निकाल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके हम खत्म कर रहे हैं कबाड़ा, क्योंकि वापस से नया घर रेनोवेट होगा, किचन नई रेनोवेट हुई है, तो उसके लिए हम नए बर्तन लाए हैं ना, और फिर जब नई अलमारी बनेगी तो उनके लिए नए कपड़े भी तो लाएंगे ना, और कपड़े तो हमने छाट दिए हैं। अब आपने देखा ना कि बस वहाँ पे टैग लगे हुए कुछ कुछ कपड़े रखे हुए, और अभी तो हमें 3-4 महीने तो बिल्कुल ऐसे कपड़े चाहिए बड़े बड़े, तो ये वाले कपड़े हमें आएंगे नहीं। उसके बाद हम वापस अगर डिलीवरी हो भी जाएगी तो आपको तो पता है कि हम तो पुराने कपड़े पहनते ही नहीं हैं, तो वो जो कपड़े बनते रहेंगे फिर वो वापस से जंबो में इकट्ठे होते रहेंगे, फिर उनको बांट देंगे। तो सोचो, ये कपड़ों को डिस्पोजेबल की तरह से यूज करते हैं, पहना और फिर उसके बाद धोने की भी जहमत नहीं है। धोते कौन सी क्या चीजें हैं पता है इसकी? जो घर में कभी कभी टी शर्ट लोअर रिपीट करके पहन लेती है वो धुलते हैं, या फिर ये जो काला दुपट्टा हमेशा ओढ़ती रहती है ना वो धुलता होगा। फनी के कपड़े रिपीट होते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम रिपीट करता है, अब उसको भी दिन लग गए हैं भाई। और इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो इसने कपड़े पहन लिए हैं उन्हीं की ही प्रॉब्लम है, नहीं, जो कपड़े इसने पहने भी नहीं है और वो इसको आने बंद हो गए हैं उनकी भी इसको प्रॉब्लम है। जो आने बंद हो गए हैं, जो एक बार पहन लिए हैं, और जो कपड़े कोलैब में आते हैं और वो इसको साइज नहीं आते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम है। जूती चप्पलें भी आती है, वो भी आती है, दुनिया भर की चूड़ियां इकट्ठी करके रख रखी है इसने, कम कबाड़ा भर रखा है अपने घर में। जो हमने फ्रेंड्स से एक बार पहने हुए हैं उनको वॉश कराना, ड्राई क्लीन कराना, फिर प्रेस कराना, फिर पैक करना, और फिर उसके बाद उनको अपने सब्सक्राइबरों को भेजना, इन सारे कामों में टाइम लगता है फ्रेंड्स। इसलिए हम आलस में वो सारे काम नहीं करते और इसलिए वो घर में इकट्ठा होती रहती हैं। अब हम तो रोज कपड़े बदलते हैं, अब वो एक महीने में आप लगा कर देख लीजिए, अगर हमने एक रोज कपड़ा निकाला तो 30 जोड़ी कपड़े तो वो वैसे ही हो गए, और 30 जोड़ी कपड़े अगर हम जंबो में भरेंगे और 1-2 महीने तक हम नहीं देंगे तो फिर तो जंबो भरती चली जाएंगी। और फ्रेंड्स, हम ही नहीं है, अम्मी भी ऐसी ही हैं। कोई कोई सूट अगर उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है तो बस उसी को ही रखती हैं वो, अदरवाइज तो वो भी ऐसी करती हैं, क्योंकि हमारी अम्मी की तो ख्वाहिश थी, सूट का एक ही तो प्यार है, पापा से भी ज्यादा वो सूटों से प्यार करती हैं। और मेरे में फ्रेंड्स इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जल्दी जल्दी से वो सारे काम मैं करूँ। पहले पिज्जा भी फ्री रहती थी और अब वो भी फ्री नहीं रहती, वो पढ़ती है। भाई ने वैसे ही हमें डांटा है दोनों बच्चों की वजह से, तो और इतना भी जब हम उसको इतना भी फ्री हम जब देखती हो, जब हम जो उसको पढ़ने देते हैं और उसके बावजूद भी हम उससे इतना सारा काम लेते हैं, तब भी हम ये कह रहे हैं कि वो फ्री रहती है। अब आ गया चालू की सफाई देने के लिए। और कभी कभी ना फ्रेंड
गुस्सा मत हुआ करो, कभी कभी लेट हो जाता है। देखो हम भी इंसान हैं, हमें भी 100 काम है, हमें रेस्टोरेंट में इतने सारे काम होते हैं, हमें वहाँ बैठकर गुटखा खाना होता है क्योंकि हमारे पर्सनल भी काम होते हैं। चालू भी ऐसी है कि चालू से आजकल काम नहीं होता है, वो हाफ जाती है, वो तो फ्रेंड्स बोलते बोलते भी हाफ जाती है। तो आप बताओ काम कैसे करेगी। तो हम आपको कह तो देते हैं कि हम सूट देते हैं, आप लोग हमें मैसेजेस करते हो, डीएम करते हो, मेल्स करते हो, और फिर जब हम रिप्लाई भी नहीं देते और आपको सूट भी नहीं भेजते फिर आप गुस्सा हो जाते हो। तो वही तो बात है, थोड़ा सा सब्र से काम लें। इंशाल्लाह हम ये जो रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं ना, इसी सीरीज़ में हम ये रमज़ान में ही लपेट कर आपको सारा सामान दे देंगे और हम कह देंगे ये है हमारे रमज़ानों की तैयारी। ना इबादत की तैयारी, ना घर की साफ सफाई की तैयारी, ना ही अपने ईमान को फ्रेश करने की तैयारी। फ्रेंड्स ये देखिए अनबॉक्सिंग करनी थी, ये इतने सारे सूट आए थे और हमने यहीं पर ही पर्दा लगा के और अपना काम यहीं पर ही फैला लिया। अब हमने दूसरा कमरा कब्जा लिया क्योंकि अम्मी फिर वहाँ पे चिल्लाती हैं, फिर हमें डांटती हैं, हमारा कमरा मत फैलाया करो, देखो चालू। अब देखो हमें आराम करना होता है और हम देखो काम करते करते जो है ना, हम देखते देखते भी थक जाते हैं कि डॉक्टर खाला ने कितना काम करा, और उतने भर से हम थक जाते तो हमें आराम करने के लिए आता है, हमें एसी चला के हमें सोना होता है। और तुम देखो यहाँ सारा काम मत फैलाओ, तुम्हें करना है तो दूसरा काम करो, बच्चों के कमरे में करो, जाके वहाँ का कबाड़ा वबाड़ा हटा लो। फ्रेंड्स कोई तो बहुत एक्साइटेड है अपने कमरे में स्टडी रूम बनाने के लिए, बहुत ही एकदम खुशी खुशी काम कर रहा है एक्साइटमेंट के साथ। दिन भर में पूरे घर में घूम घूम के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, बस उसको ये चाहिए कि जल्दी से सारा सामान हट जाए। तो ये तो अच्छी चीज है ना, घर में से सारा सामान हट जाए, वो कबाड़ा है। तुम्हारे भाई ने भी यही कहा था कि तुम इस घर को भी कबाड़ खाना बना दो, और बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि अपनी माँ और बहन को उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। उनको पता है कि मैं भले इनको कितना भी अच्छा घर बना कर दे दूं, लेकिन उनको एट द एंड कबाड़ खाना ही बनाना है। हाँ ना, देखो कितना अच्छा हो गया, देखो कितना अच्छा हो गया, लेकिन चालू दिखाएगी नहीं कि कितना अच्छा हो गया, क्योंकि अच्छा होने के लिए किया क्या है इसने वहां पे, कौन सा वहां पे आके स्टडी टेबल लगा दी है, ये टेबल लगा दिया है, ये कुछ और लगा दिया। हो सकता है भाई ऊपर से लाकर लगा भी दिया हो, जो ऊपर एक स्टडी टेबल खरीदी थी। अभी नेक्स्ट व्लॉग में पूरा दिखाएंगे, अभी पूरा रह रहा है ना, अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा है अगर हम ये नहीं कहेंगे तो जो लोग आज हमारा व्लॉग देखकर जा रहे हैं वो अगली बार कैसे आएंगे देखने के लिए कि हमने कमरे को कैसा था और कैसे कर दिया। यही तो हमारी ट्रिक है। पिज्जा तुम क्या कर रहे हो नान? मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, सुबह की डर लग रहा है, कल पेपर है, कल की तैयारी हो गई। देखा, अब ये हर बात में यही दिखाएगी, नान पढ़ रहा है, नान पढ़ रहा है, नान की तैयारी हो गई है, नान रिवीजन कर रहा है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और फिर भी नीचे आके सारे में शोर शराबा मचा के भसड़ मचा रखी है। भाई ले जा पिज्जा को ऊपर, ऊपर रह लेना जब तक उसके एग्जाम चल रहे हैं, 1 महीने तक दिखाई मत दे नीचे। तो फ्रेंड्स अब हमें टाइम मिला है, तो देखो हम ये आउटफिट फैला के बैठे हैं। वो जो हम चिंदी से सस्ते से कपड़े लेकर आए थे ना, कच्चे कॉटन के, जो कच्चे वाले होते हैं जिनके एक धुलाई में रंग बिल्कुल फीके से हो जाते हैं, वही वाले सूट लेकर आए थे जिनको हम मल कॉटन कह रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम सोच रहे हैं इनके कैसे डिजाइन बनाओ। तो देखो पिज्जा यहाँ पर बैठ के ना हमारे लिए रेफरेंस निकाल लिए। सूट हम इतने सस्ते वाले और फ्री में लेकर आए हैं, लेकिन रेफरेंस हम ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें डिजाइनर पीस बनवाने हो, तो भाई उसके हिसाब के सूट भी तो लेकर आती चिंदी चोर। ओ माय गॉड, जो प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल आउटफिट होते हैं, प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल आउटफिट कौन से होते हैं भाई? कोई भी आप लूज सूट सिलवाओगे वही कंफर्टेबल हो जाएगा। अब हाँ, ये सिलाई यहाँ से लगनी चाहिए, वो सिलाई वहां से लगनी चाहिए, ऐसे प्लेटें आनी चाहिए, ऐसे अनारकली बननी चाहिए, ऐसे कली जुड़नी चाहिए, ऐसी कोई ड्रेस नहीं बनी है जो कंफर्टेबल होती है। अगर आप लूज सिलवाओगे तो वो सभी कंफर्टेबल होते हैं। सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए और लूज होना चाहिए, और वो भी पिंटरेस्ट पे देख रही है, हद है भाई साहब। कपड़े लाएगी सस्ते और वो भी फ्री में उठा के, रेफरेंस देखना इनको पिंटरेस्ट पे। और मुझे काफी लोगों ने ना काफ्तान भेजे थे, रेफरेंस भी भेजे थे कि काफ्तान सिलवा लो। काफ्तान तो लॉन्ग 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 होते हैं, नहीं पिज्जा, काफ्तान शॉर्ट भी होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, और देखो पिछले वाले ब्लॉग में हमने खाला से और अम्मी से कहलवाया था, इस बार हम पिज्जा से कहलवाते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो अभी हमारा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लो फनी भी आ गए, और देखो 2:30 बजे तक पूरा घर को सब सो गई है, लेकिन ये जगा के इस लड़की को बैठी है। अब बताओ 2:30 से 3 बजे तक इस लड़की को लेकर रेफरेंस ढूंढ रही है कि सूट के रेफरेंस ढूंढो, उसके साथ बैठ के व्लॉग बना रही है। कहाँ की तुक है भाई, खुद भी सो जा, तू प्रेग्नेंट है, कम से कम टाइम से सोना, टाइम से खाना उठना ये तो कर, अपने लिए नासी तो अपने बच्चे के लिए तो कर, और इस लड़की को भी सोने दे। आ गए, सोना नहीं है, चलो बस अब चल रहे हैं। फ्रेंड्स मैं चल रही हूँ, आज का दिन काफी लो था, एनर्जी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता तो दिया, बिल्कुल जो है बदन एकदम जकड़ा जकड़ा सा हो रहा है, और मैंने आपको दिखाया भी था कि ये ठीक कराना है, ये ठीक कराना है, लेकिन आपको तो पता है ना, मैं तो सिर्फ कुर्सी पे बैठी हुई थी, लेकिन मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी थी। वो सारा समेटने का, सब संभालने का, सब सामान हटाने का काम तो मैंने पिज्जा से करवाया है। थोड़े बहुत ही करे, बाकी तो सारे इन सब ने करे। नहीं, तुमने थोड़े बहुत ही तुमने किया ही नहीं था। चल
झूठी। चाहूँ भी तो नहीं होता मुझसे कुछ भी, बेकार में मैं ऐसे कह लूं, लेकिन इन लोगों से मैंने सारे काम करवा लिए, तो वो हमें पहले से ही पता था, तुम नहीं भी बताती तब भी पता था। और फ्रेंड्स देखो, बस मैंने तो वही काम किया था, इंस्टाग्राम का काम नहीं होगा तो देखो सब चीजें नहीं होंगी, हम ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मैं अपनी मम्मी को धमका नहीं पाऊंगी, अपनी अम्मी को कि मैं भाई तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सूट नहीं दिलवाऊंगी। और काम नहीं होगा, मैं इंस्टाग्राम पे काम नहीं करूंगी तो मैं खाला को दबा नहीं पाऊंगी उनके बच्चों के ऊपर खर्चा करके। तो फ्रेंड्स उसके लिए तो मुझे कमाना ही पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, अगर मैं नहीं कमाऊंगी और पैसे नहीं आएंगे तो फिर फनी का तो पता है ना आपको, फनी तो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ है, उसके लिए तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। चाहे मैं घर का कोई काम करूं या ना करूं, चाहे मैं अपनी सेहत के लिए कोई काम करूं या ना करूं, चाहे मैं कोई अपनी बच्चे की सेहत के लिए कोई अच्छा काम करूं या ना करूं, लेकिन फ्रेंड्स पैसे कमाने के लिए तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि पैसा मुझे मेरे बच्चे से ऊपर है, मेरे पति से ऊपर है, मेरी फैमिली से ऊपर है, सबसे ऊपर है। और फ्रेंड्स उस रूम के लिए जो भी सारी चीजें लेनी है वो भी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, इसलिए जरूर से याद से वापस आ जाना। हाँ, मैं चाहते चाहते यही कहूंगी, मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए जलूल जलूल आना। और एंड में दिखा दिया है कि जिनको आईफोन मिला है उनको दिखा दिया, जिनको प्रेस गिफ्ट की है उनको दिखा दिया, जिनको माइक्रोवेव दिया उनको सबको बुलाया है फनी ने, और सबके साथ शूट कर लिया है और वो क्लिपिंग ऐड कर कर लगा दी है, क्योंकि भाई गिफ्ट मिला है, फिर उनको कॉल किया गया तो भाई क्यों नहीं आएगा कोई बंदा। किसी को आईफोन मिला है, किसी को माइक्रोवेव मिला है, किसी को चाहे भले प्रेस ही मिली सही, 1000 रुपए की सही, चेक कर लीजिए सब ओके है, इसके अंदर फोन है, सब कुछ चेक कर लीजिएगा। अब ये मत बताइएगा, और ये हमें कहना जरूरी था, वरना हमें लोग ये ना कहें कि खाली डिब्बा पकड़ा दिया या पुराना फोन पकड़ा दिया, ये तुम मेरे पहचान के थे, तुम्हें दे के मैंने वापस ले लिया और उसके बदले में थोड़े से पैसे दे दिए। देखा फ्रेंड्स हमारी ट्रिक कैसी थी अपने रेस्टोरेंट को चलाए रखने के लिए, इसीलिए तो हमने लालच दिया, जिससे कि लोगों को लगे अरे वाह इन्होंने तो पहले गिव अवे किया था, आगे भी गिव अवे करेंगे, तो इसके लालच में वो यहाँ पे 4-5 हजार रुपए खर्च करने आएंगे। फिर चाहे इनाम मिले या ना मिले, ये हमें एक पर्ची थमा देंगे, उस पर्ची को हम जो है वो कांच के बॉक्स में डाल देंगे, पब्लिक इस उम्मीद में डालती रहेगी कि कभी तो नाम आएगा कम से कम, तो इसके चलते वो यहाँ पे आएंगे, स्लिप डालेंगे जिससे कि नाम आएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी अच्छी ट्रिक और कितना अच्छा दिमाग लगाया हमने अपने रेस्टोरेंट को चलाए रखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और आजकल आपको पॉडकास्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, शायद ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रहे हैं, तो बस इसी तरह से अपना साथ और प्यार मेरे साथ बनाए रहिएगा, और मैं इसी तरह से आपको एंटरटेनिंग पॉडकास्ट देती रहूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।